नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में साइंस का 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक से मिलकर बनाया हुआ टेस्ट सेट पेपर है। इसमें मैंने 40 क्वेश्चन जो लिए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए सारे के सारे प्रश्न याद करने हैं आपको, क्योंकि सभी प्रश्न लास्ट ईयर हुए एसएससी, एमटीएस, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक चैंपियन की तरह आपको ये वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 40 में से 40 नंबर लेकर आने हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, तो वीडियो को पूरा याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कम तापमान पर सीसा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कम तापमान पर शीशा जो है एक श्रेष्ठ चालक की भांति व्यवहार करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहां पर रहती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति जो है बाहरी सतह पर रहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। लक्स किसकी इकाई है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? लक्स जो है प्रतिदीप्ति की इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आपको बताना है गैल्वेनोमीटर में क्या जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ में जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चुंबकीय प्रवाह की ऐसा यूनिट क्या है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह की ऐसा यूनिट जो है वो है बेवर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जुड़ा हुआ होता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज जो है विद्युन्मय यानी कि लाइव सीरीज में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर लाइव सीरीज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग कैथोड की तरह से किया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाता है उसका निम्न क्रियाशीलता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा निम्न क्रियाशीलता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सोनोग्राफी में कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सोनोग्राफी में जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जा सकता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के दोनों अंतिम बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत धारा का मान
उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ये जो नियम है ये ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के दोनों अंतिम बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत धारा का मान उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है 0 होती है। ऑप्शन नंबर 0 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट कूलन का शीतलन किस पर आधारित होता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इवेपोरेटिव कूलिंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर जो कूलर आप गर्मियों में उपयोग करते हैं डेजर्ट कूलर, उसका शीतलन आधारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा? क्या उत्तर है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1 नैनोमीटर जो है आपका 10 की घात -9 के बराबर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 की घात -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, कारण बताना है आपके लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विषम मिश्रण क्या है? जिस मिश्रण में दोनों चीजें आपस में मिल ना रही हो, तो उसमें से लोहे की परत को आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो चुंबकीयकरण के द्वारा, चुंबक के द्वारा लोहे की परतों को आप चिपकाकर मिश्रण में से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बाएं हाथ का नियम धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त जो चोक होता है वो क्या है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ट्यूबलाइट के साथ में जो चोक होता है वो एक प्रेरक की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइड्रोफोन उपकरण किसमें हुए परिवर्तन को दर्शाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोफोन जो होता है वो पानी के अंदर ध्वनि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पानी के अंदर की ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का उपकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसफार्मर जो है एकीकृत परिपथ से नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। यह किसका नियम है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। किरचॉफ का पहला नियम है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किरचॉफ का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं?
क्या कहेंगे आप बताइए। चलिए देखते हैं। तो सौर सेलों के एक समूह को अगर निश्चित पैनल में अगर आप उसे जोड़ देते हैं, तो पैटर्न में जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सौर सेल पैनल। ऑप्शन नंबर सौर सेल पैनल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यदि प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोधकों को जो है समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। जैसा कि हमारे घर में अधिकतर सभी उपकरण समांतर क्रम में ही लगे रहते हैं, जिससे उसकी प्रतिरोधकता जो है कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कैथोड रे जो है, कैथोड किरण जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। धातु कमरे के तापमान में डैश हो सकती है, क्या हो सकती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो धातु जो है कमरे के तापमान पर ठोस भी हो सकती है और तरल भी हो सकती है। तरल का उदाहरण पारा है, राइट आंसर हो जाएगा। ठोस या तरल दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? धातु विद्युत क्यों वहन करती हैं, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो धातुएं विद्युत को वहन करती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऑप्शन नंबर मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, ये जो है गुण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर बता दिया मैंने आपके लिए। अगला प्रश्न, मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है मानक स्थिति, मतलब जनरली आप अपने घर पर या रेगुलरली विद्युत धारा का जहां पर प्रयोग करना होता है, वहां पर रासायनिक रूप से विद्युत उत्पन्न करने वाली किस चीज का आप प्रयोग करते हैं? तो हम बैटरी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है असीमित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो बिजली के हीटर में जो है नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर नाइक्रोम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रतिरोधकता की यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वोल्ट प्रति एम्पियर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहां सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत का अच्छा चालक इसमें से क्या होगा? तो राइट आंसर ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। राइट आंसर हो जाएगा कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलता है ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। विद्युत शक्ति की इकाई इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत शक्ति की इकाई इनमें से है वॉट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन विद्युत रोधी है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत रोधी इनमें से कांच है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से विद्युत रोधी क्या है? तो कांच विद्युत रोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। विद्युत चुंबक किससे बनती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे से बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है प्रेरित धारा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है पानी के बहने की गति से चलती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिजली के संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय तांबे के तार अच्छे होते हैं, कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर कारण यह है कि लोहे की अपेक्षा तांबा जो है बेहतर बिजली का सुचालक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली का सुचालक होता है इसीलिए। तो दोस्तों ये थे आपके 40 साइंस के क्वेश्चन। क्या स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं ये लास्ट ईयर हुए एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपने क्या स्कोर गेन किया इससे आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा, तो अपना स्कोर जरूर शेयर करें। क्वेश्चन में आपसे लास्ट में पूछा गया है लोहे का बिजली के संचरण के लिए तांबे के तार क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आप मुझे तांबे का रासायनिक सिंबल बताइए। रासायनिक सिंबल जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे अगर हम पारा बोलें तो आप Hg बोलते हैं, वैसे ही तांबे को क्या लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट कम से कम 11 दोस्तों को वीडियो की लिंक जरूर शेयर करना। और इससे पहले वाले वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया मैंने, लिंक पर क्लिक करके आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।